जय जय सिखा दो बेबी। पास में रखो बहनों, माइक से मुंह के पास रखिए, आवाज आइए आपकी। अच्छे हो जाओ, खड़े बोलिए, दबंग से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु माँ परमेश्वरी का बुद्ध दरबार, यहाँ बोलने की भी आजादी, कुछ कहने की, बताने की, सब क्रिया खोलने की, सब कुछ यहीं पर उपस्थित है। हम बड़ा मलहरा से आए हैं जी। और हमारे पापा खत्म हो गए। ठीक। 6 महीने हो गए उनको, और वो अचानक से घर से गए थे। कह के कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। छतरपुर में जाते थे वो, कृषि उपज मंडी में, और वो 5-6 साल से कर रहे थे वहीं जॉब, और बड़ा मलहरा से जाते थे। लेकिन वो 14 अगस्त को अचानक गए, बोले कि हमें ड्यूटी पर जाना है, हमें मलहरा तक छोड़ा। तो हम ही छोड़ने गए, फिर उनका पता नहीं चला। हम लोग 3 दिन ढूंढते रहे छतरपुर में, और उनकी बॉडी का पता चला सिर्फ अस्पताल में कि इनका रेलवे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। रेलवे ट्रक पे मिले हैं। रेलवे ट्रक पे? रेलवे से नहीं मरे थे, रेलवे ट्रक पे मार के पटक दिया था। अब यही तो पता नहीं है हम लोगों को किसने मारा 2 बजे क्या हुआ है। 2 ठाकुर 2 ब्राह्मण थे, 4 लोग थे, गर्दन दबा के मारा था। किसी उपज मंडी पे हो लड़ाई हो गई थी आपके पिताजी की 9 माह पहले। हुए बिटिया ये पूछने आप आई हैं, पिता भटक रहे, इसी चीज का बदला वो लेना चाहते, लेकिन वो कब्जे में है। बालाजी के पास आप पूछे, रो मत बेटा, रो, आपको न्याय मिलेगा। प्रभु तो न्याय के स्वामी हैं। यही तो चाहते हैं। दुश्मनी के तहत मारा गया है, पैसे का कुछ लेन देन था, उन्होंने कहा हम ऐसे झूठे केस पे साइन नहीं करेंगे। झूठा प्रमाण लेके गया था, कोई नाम नहीं हम खोल रहे, क्योंकि हमें मीडिया देख रही, हम नाम नहीं खोल पाएंगे, बात बहुत लंबी पहुंच जाएगी फिर, वरना आप आई हो, आपकी अर्जी स्वीकार है, रो मत। भावुक होने का दुख दर्द भगवान जानते हैं हमें। हर किसी का एक पिता का जब साया एक बच्ची पे से चला जाता है, उसके घर का क्या हाल होता है, एक माँ जानती है, एक उनका एक सच्चा भक्त जानता है कि किसके घर में क्या दुख होता है। इसलिए उन्होंने बुला लिया कि बेटियां किसी कारण बस आई हैं, का कोई साया नहीं है, अकेली आई हैं। अब बताइए कि क्या करें हम लोग। अब देखो बेटा, जो चला गया तो आता नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन न्याय होगा। जिन बेदर्दों ने ऐसा परिणाम किया है, ऐसा साहस करके ऐसे किसी की जान ली है, विधाता उनके साथ XYZ, मानिए क्या होने वाला है। इतना तो हो सकता है। सो भैरव जी से आप प्रार्थना करो, बोलो जय श्री राम। अब जो हो गया बहनों, वो लौट तो सकेगा नहीं, परंतु न्याय मिलेगा, आपके पिता को अवश्य मिलेगा। 4 माह के अंदर अपने आंख से देख लेना कौन था साथ में आपके वहीं रहने वाला भेदी है, कि जो किस समय ड्यूटी पे निकलते हो, उस समय कब ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस तो ये पहुंचे नहीं थे, पता नहीं लगाया था ऑफिस कहाँ पहुंचे थे। इन्वेस्टिगेशन में क्या था, आपके पिता ऑफिस नहीं पहुंचे थे। नहीं गए। सही है या गलत? झूठ बोल रही मैया? नहीं गए, ऑफिस तक तो पहुंच ही नहीं पाया, इसके बाद बीच में खेला हो गया। यहीं पर उतार लिया, यहीं पर उतारा उनको। और ना बेटा, गला दबा के आपके पिता की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इतनी संज्ञान है, यही बालाजी का आदेश है, सन्यासी परम ब्रह्म स्वामी जी का आदेश है बेटा। इसलिए ब्राह्मण बालक के नाते वो भेदी तो आज भी लगा हुआ है ना, आज भी उसको मतलब पापा भी चले गए फिर भी लगा हुआ है, उसका तो होना चाहिए ना कुछ। ठीक, चलो बोलो, हे नाथ, हे नाथ, हे सिद्धेश्वरी, हे सिद्धेश्वरी, परमेश्वरी, जो मेरे परिवार पे क्रिया विधि द्वारा पिता की जान ली है, जो तंत्र बाधा चलाने का प्रयास करता, लिखे बालाजी की कृपा से नहीं चलता, बालाजी की कृपा से नहीं चलता। अभी भी घेरा में है वो लोग, बोलो अभी भी, बोलो अभी भी, बोलो अभी भी घेरा में है। हे महारानी, हे जगदम्बा, हमें न्याय दो। जो शत्रु हमारे परिवार का पीछा किए हैं, उसका यतन जतन तोड़ आप ही हैं। जय श्री राम। फिर ओम नमो भगवते श्याम सदा शिवाय। ओम श्री
सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री मर्तंड श्रीतंड काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का पाठ जो करती हैं, जो बेटियां करती हैं, या ऐसा मंत्र बोलने के साथ कपूर जला के भैरव जी की आरती, शिव जी की आरती करके और हनुमान जी का चालीसा पढ़ के प्रतिनंद करके हर मंगलवार आपको 5वें मंगल तुम्हारे सामने न्याय करके पेश करवा दूंगा। क्या हाल होने वाला उसका हाल, वही तुम्हारा पिता मुक्त करके प्रतिशोध ले लेगा और ऐसी गर्दन दबाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस यही चाहते हैं, सबके सामने आ जाएगा अन्याय क्या है, न्याय क्या है। ठीक, और कुछ हम लोग रो रहे हैं और हंस रहे हैं लोग। वो बात साइन पे थी, साइन नहीं किए थे कि हम झूठे साइन ये केस नहीं बना पाएंगे, हमारे फेवर में नहीं है, बात इस पे थी, कुछ नहीं। आसी बात, जाइए प्रभु के दर्शन करें।